हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेस। तो दिशा क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे ब्लैक बुक के साइनोनिम और एंटोनिम, जिसमें अपन ने 5-6 वर्ड कर दिए थे। उसमें भी बहुत सारे एक एक वर्ड के साइनोनिम एंटोनिम 3-3 4-4 कर दिए थे। अब अपन उसके नेक्स्ट वाले कर रहे हैं। तो देखिए, ब्लैक बुक में आपको सारे ये एज इट इज़ बिल्कुल क्रम से मिलेंगे। तो आप एक बार ब्लैक बुक भी देखना और इस वीडियो को भी ध्यान से देखना। अब स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट वाला, एबियांस। देखो, एबियांस ABEYANC, एबियांस यानी होता है ठहराव, ठहरना, रुकावट आना, बीच बीच में रुकना, उसको बोलते हैं अपन एबियांस। क्या बोलते हैं? एबियांस। तो एबियांस का मतलब होता है ठहराव, और इसका जो साइनोनिम होता है, साइनोनिम का मतलब उसका जो पर्यायवाची होता है वो होता है इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी का मतलब भी क्या होता है? निष्क्रियता, यानी जो काम चल रहा है उसमें फिर वो इनएक्टिव हो गया। जो काम एक्टिवली चल रहा था वो इनएक्टिव हो गया, तो उसको अपन बोलते हैं ठहराव, निष्क्रियता, एबियांस, है ना। तो इनएक्टिविटी, निष्क्रियता। सस्पेंशन, कोई काम सस्पेंड हो गया, कोई चीज़ सस्पेंड हो गई तो उसमें भी ठहराव आ गया, एबियांस हो गया, एबियांस आ गया, इनएक्टिव हो गया, सस्पेंशन हो गया, सस्पेंड हो गया। तो निलंबन, ये भी उसका क्या है? साइनोनिम। टेम्पररी, टेम्पररी का मतलब होता है अस्थायी, टेम्पररी का मतलब होता है अस्थायी। तो देखो, अस्थायी जो काम स्थायी नहीं है, यानी कि उसमें भी क्या आ गया? ठहराव आ गया। अब समझिए इसका एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब, एबियांस का मतलब होता है ठहराव, और इसका एंटोनिम, एंटोनिम यानी जो कंटिन्यू, जारी है ना। तो कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन का मतलब जो चीज़ जारी है। एबियांस का मतलब होता है ठहराव, सस्पेंशन का मतलब होता है ठहरना, निलंबन। इनएक्टिविटी का मतलब, इनएक्टिव का मतलब होता है भी ठहरना चीज़ें। टेम्पररी का मतलब अस्थायी, जो स्थायी रूप से नहीं है, ठहर गया बीच में। और इसका जो एंटोनिम है वो है इसका कंटिन्यूएशन, यानी जारी रखना। तो एबियांस आपको ध्यान रखना है, एबियांस का मतलब होता है ठहराव। ये तो सारी चीज़ें अपने को पता है, कंटिन्यूएशन यानी जारी, टेम्पररी यानी अस्थायी, सस्पेंशन यानी सस्पेंड हो गया, बीच में रुक गया, इनएक्टिविटी यानी निष्क्रिय हो गया। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसका जो मेन जो शब्द है वो है एबियांस। एबियांस का मतलब होता है ठहराव, ठहरना, ठहराव, ये सारी। अब देखिए दूसरा, अपन बात करते हैं अबाइड। अपन बोलते हैं कि अबाइड बाय लॉ, यानी लॉ से, नियम से बंधे रहना। तो लॉ या नियम से बंधे रहना अबाइड। अबाइड का मतलब होता है निवास करना भी होता है और पालन करना भी होता है। किसी चीज़ का पालन करना तो अपन बोलते हैं अबाइड, है ना। अबाइड बाय लॉ, लॉ से बंधा हुआ है कोई चीज़, ठीक है। तो अबाइड यानी निवास करना भी होता है और पालन करना भी होता है। अबाइड, ABIDE, अबाइड यानी निवास करना, अबाइड यानी पालन करना। तो अपन निवास करने के अर्थ में उसको अपन ड्वेल भी बोल सकते हैं, DWELL। ड्वेल का मतलब भी होता है निवास करना, ड्वेल का मतलब होता है निवास करना। और इसका जो एंटोनिम है अबाइड का मतलब होता है पालन करना। तो जिसका पालन नहीं करते उसको मना कर देना, रिजेक्ट कर देना, तो उसका होता है अस्वीकार करना। ये उसका होता है एंटोनिम। देखो, अगर अबाइड का अर्थ है निवास करना, उसका जो साइनोनिम है निवास करना, ठीक है। लेकिन अगर अबाइड का अर्थ है पालन करना, पालन करना, ओबीडियंट, ओबीडियंट का मतलब आज्ञाकारी, जो आज्ञा का पालन करते, पालन करना, ठीक है। तो इसका जो अबाइड का पालन करना के अर्थ में अगर है, तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा, वो हो जाएगा रिजेक्ट, यानी अस्वीकार करना। अब समझिए एब्जर। एब्जर का मतलब होता है त्यागना, एब्जर का मतलब होता है त्यागना। अपन ने एक और चीज़ देखी थी आगे वाले में, अबेंडन यानी छोड़ देना, त्याग देना, रिनाउंस करना। तो देखिए, एब्जर का मतलब होता है त्यागना, तो इसका साइनोनिम है रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब भी होता है त्याग देना, किसी चीज़ को त्याग देना। विड्रॉ का मतलब है अपनी किसी चीज़ में हाँ थी, लेकिन अपन ने उसको वापस अपना विचार बदल दिया। यानी जो विचार अपन ने, जो हाँ भर रहे थे, उसको अपन ने वापस विड्रॉ कर दिया, यानी उस विचार को वापस अपन ने त्याग दिया। तो वाह का अर्थ है विड्रॉ करना, यानी वापस लेना। तो एब्जर का मतलब होता है त्यागना, रिनाउंस का मतलब भी होता है त्यागना, विड्रॉ का मतलब है उस चीज़ को वापस ले लेना, यानी उसमें जब उसको भी चीज़ को त्याग दिया, विचार को त्याग दिया। रिकेंट, रिकेंट का मतलब होता है पलटना, यानी किसी चीज़ से वापस पलट जाना, उस चीज़ को, उस विचार को त्याग देना, रिकेंट। तो एब्जर का मतलब त्यागना, रिनाउंस का मतलब त्यागना, रिकेंट का मतलब त्यागना, विड्रॉ का मतलब भी पलटना, वापस ले लेना। और एक्वायर का मतलब होता है ग्रहण करना, प्राप्त करना, एक्वायर, एक्वायर, ACQUIRE, एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना, ग्रहण करना,
इसका अचीव भी होता है, अचीव यानी प्राप्त करना, ग्रहण करना। अब समझिए इस चीज़ को, एक बार वापस देख लीजिए। एबियांस का मतलब ठहरना, ठहराव, इनएक्टिविटी, सस्पेंशन, टेम्पररी, और इसका एंटोनिम होता है कंटिन्यूएशन, कंटिन्यू करना। अबाइड का मतलब होता है निवास करना, पालन करना। तो एबाइड का अर्थ अगर अपन निवास करने के रूप में ले तो इसका जो साइनोनिम हो जाएगा वो होता है ड्वेल, और अगर उसका एंटोनिम यानी कि उसका बिल्कुल विपरीत तो पालन करने के अर्थ में ले यानी पालन करना, तो उसका हो जाएगा रिजेक्ट करना या अस्वीकार करना। ऑब्जर्व का मतलब होता है त्यागना, रिनाउंस करना, विड्रॉ करना, रिकेंट करना, पलटना, और इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा एक्वायर यानी प्राप्त करना, ग्रहण करना। अब समझिए आगे। एबोलिश यानी हटाना, उन्मूलन, इरेडिकेट। देखिए एबोलिश का मतलब होता है हटाना किसी चीज़ को, एबोलिशन है ना। एबोलिश का मतलब होता है कोई, जैसे कोई क्या बोलते हैं जो रीति रिवाज है, पुराने रीति रिवाज जैसे, तो उनको एबोलिश करना, हटा देना। तो एबोलिश हटाने के अर्थ में एबोलिश का प्रयोग करते हैं। उसको एलिमिनेट करना, एलिमिनेशन, एलिमिनेट करना, जैसे टीम जैसे हार जाती है तो वो एलिमिनेट हो जाती है उस सीरीज़ से, तो अपन एलिमिनेट बोलते हैं इसको हटाना। कैंसलेशन करना यानी रद्द करना, ये भी हटाने के अर्थ में। तो एबोलिश करना, एलिमिनेट करना, कैंसल करना, इरेडिकेट करना, जड़ से उखाड़ फेंक देना, इरेडिकेट करना, जड़ से उखाड़ फेंक देना। डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करना, डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करना, इरेडिकेट यानी उन्मूलन करना, एलिमिनेट यानी भी हटा देना, उन्मूलन करना, कैंसलेशन यानी रद्द कर देना। एंटोनिम, इसका एबोलिश यानी हटाना, तो इसका एंटोनिम होता है कंटिन्यू यानी जारी रखना, कंटिन्यू यानी जारी रखना। वापस देखिए, एबोलिश यानी हटाना, एलिमिनेट यानी हटाना, कैंसलेशन यानी रद्द करना, एलिमिनेट रद्द करना, कैंसल रद्द करना, इरेडिकेट करना, डिस्ट्रॉय करना, ये सब एबोलिश के ही साइनोनिम है। एंटोनिम हो जाएगा इसका कंटिन्यू यानी जारी रखना, बिल्ड यानी बनाना, भाई हटाने का क्या होता है बनाना, वापस जारी रखना। फिर कंस्ट्रक्ट यानी भी निर्माण करना, बनाना। फॉर्मुलाइज यानी औपचारिक बनाना, क्रिएट यानी सृजन करना, रिस्टोर यानी पुनर्स्थापित करना। अब चीज़ें समझिए, देखिए एबोलिश यानी हटाना, इरेडिकेट यानी हटाना, कैंसल करना, एलिमिनेट करना, डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना। कंटिन्यू यानी जारी रखना, बिल्ड यानी बनाना, कंस्ट्रक्ट यानी बनाना, फिर फॉर्मुलाइज करना, औपचारिक बनाना, क्रिएट करना, सृजन करना, रिस्टोर करना, वापस पुनर्स्थापित करना। एक तो हटाना और एक रिस्टोर करना। अब अबोमिनेबल, अबोमिनेबल यानी घटिया होता है। अबोमिनेबल यानी ऐसी चीज़ जो घटिया हो, जो चीज़ अपने मन को नहीं भाए, उसको अपन ऑबनॉक्सियस भी बोल सकते। ऑबनॉक्सियस, ऑबनॉक्सियस यानी अप्रिय, अबोमिनेबल यानी घटिया, ऑबनॉक्सियस यानी अप्रिय। रिपजनेंट, रिपजनेंट का मतलब भी होता है घृणित, जो अपने को चीज़ें पसंद नहीं हो, जो मन से अपने को अच्छी नहीं लगती, वो है अबोमिनेबल यानी घटिया, ऑबनॉक्सियस यानी अप्रिय, घटिया, रिपजनेंट यानी घृणित या घटिया। तो इसका अच्छा होता है मनोहर, जो डिलाइटफुल हो, अच्छी हो, एडमायरेबल हो, जिसको अपन एडमायर करें, प्रशंसा करें उसकी। तो वापस देखिए, एबोमिनेबल यानी घटिया, ऑबनॉक्सियस यानी घटिया, घृणित, ऑबनॉक्सियस यानी जो पसंद नहीं हो अपने को। फिर ये है रिपंजनेंट, रिपंजनेंट यानी घृणित, और उसका जो उल्टा होता है डिलाइटफुल। फिर एडमायरेबल यानी जो अपन उसको एडमायर करे, प्रशंसा करे। एबॉर्ट, एबॉर्ट का मतलब होता है अबॉर्शन यानी बंद कर देना, एबॉर्ट कर देना, उसको रोक देना, चीज़ों को बिल्कुल बंद कर देना, इसको एंड कर देना, समाप्त कर देना। तो उसका एंटोनिम हो जाएगा कमेंस करना। आपने कहीं सुना होगा कि कमेंसमेंट, जैसे किसी की घोषणा होती है किसी चीज़ की, तो अपन बोलते हैं कमेंसमेंट, कमेंसमेंट, कमेंसमेंट यानी कमेंस यानी आरंभ करना या उसकी घोषणा करना, कमेंस करना, स्टार्ट करना। तो एबॉर्ट यानी तो बंद कर देना, कमेंस यानी आरंभ करना। अबाउंड यानी प्रचुर मात्रा में होना, अबाउंड तो कमी है, तो उसको बोलेंगे अपन लैक। डर्थ, DEARTH, डर्थ यानी भी कमी होती है, लैक यानी भी कमी होती है, और अबाउंड का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना। फ्लरिश यानी फलना फूलना, जो प्रचुर मात्रा में, इसका मतलब वो फल फूल रहा है। फलना फूलना, उसको अपन बोलते हैं फ्लरिश, फलना फूलना। एक थ्राइव भी होता है, थ्राइव, थ्राइव का मतलब होता है वही फलना फूलना, लेकिन थ्राइव अपन मच्छर के सेंस में कर सकते हैं। मच्छर के सेंस में कैसे, जैसे अगर मान लो कोई पानी है, गंदा पानी है, तो वहाँ पर जो मच्छर फल फूल रहे, ज़्यादा मच्छर हो रहे, तो उसको अपन बोले थ्राइविंग, मॉस्किटोज थ्राइविंग, थ्राइव कर रहे हैं ना।
तो देखो अबाउंड यानी प्रचुर मात्रा में होना, फ्लरिश यानी फलना फूलना, थ्राइविंग करना, और लैक यानी उसकी कमी होना, डर्थ यानी उसकी कमी होना। तो इस प्रकार ये अपन ने आज कितने देखे, 7 देखे। 7 में भी एक एक में 3 3 4 4 5 5 ये आपके सारे सीरीज़ और बिल्कुल क्रम से मिलेंगे आपको ब्लैक बुक पास में रखनी है और इनको भी साथ साथ में पढ़ते जाना है। वीडियो को 3 से 4 बार देखना है आपको, है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी और भी सारे मतलब पूरी ब्लैक बुक के अपन वीडियो लाएंगे। सारे आपको एंटोनिम साइनोनिम करवा दिए जाएंगे, वन वर्ड भी सारे करवा दिए जाएंगे, जितने भी ब्लैक बुक में जो भी वोकैब है वो सारी करवा दी जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।